जी अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मिजवाद सुबहानी इलेक्ट्रीफाइंग कॉमर्स से। आज हम जिक्र करेंगे उस कोर्स का जो हम नया एक इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं, अमेजॉन वीए प्रैक्टिकल कोर्स। प्रैक्टिकल कोर्स आपको वैसे भी आपने बहुत सुना होगा कि हम प्रैक्टिकल करवाते हैं, सारे लोग इसी तरीके से इंट्रोड्यूस करवाते हैं। लेकिन हम जेनुअनली इस चीज़ इसलिए इस चीज़ को प्रमोट भी कर रहे हैं कि हम जेनुअनली इसको प्रैक्टिकल आपको ये करवाएंगे कि हमने उस प्रैक्टिकल का नाम रखा है वर्कशॉप। मीन्स के एक दिन आपका लेक्चर होगा, आपको सारा प्रैक्टिकली दिखाया भी जाएगा, किया भी जाएगा, समझाया भी जाएगा, बताया भी जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट डे आपको वर्कशॉप के तौर पे आपको पूरा मौका दिया जाएगा कि उस सारी चीज़ की प्रैक्टिस करें आप एज ए क्लास। ये नहीं है कि आप घर पे अपने तौर पे प्रैक्टिस कर रहे हैं, आप नहीं भी करेंगे तो कोई इशू नहीं होगा। लेकिन इसमें हमने वर्कशॉप का एक एलिमेंट रखा है कि आप उसमें अगर फेस टू फेस हैं तो आप ऑफिस में अपने क्लासरूम में या ऑफिस में हैं, वहाँ पे आप आके प्रैक्टिस करें। वहाँ पे आपके इंस्ट्रक्टर मौजूद होंगे, ऑब्वियसली वो सारा कुछ आपको गाइड करेंगे। उसके अलावा अगर आप ऑनलाइन हैं तो ऑनलाइन भी आप अपना सिस्टम उस दिन एक्टिव रखेंगे, उसके ऊपर आप प्रैक्टिस करेंगे। प्रैक्टिस करते हुए आपको प्रॉपरली गाइडेंस मिलेगी, जो आपको हर्डल्स आएंगी वो सारी आपको बताई जाएंगी। ये कोर्स का इंट्रोडक्शन था जो कि ऑलरेडी हम करवा चुके हैं। तो मैं चाह रहा था कि आज को थोड़ा सा आपको इस चीज़ का एक ओवरव्यू दे दूं कि यह कोर्स बेसिकली है क्या। आज हमने इसका डिस्कस करना है कि कोर्स आउटलाइन क्या होगी, मींस के पहले लेक्चर में क्या होगा, दूसरे में क्या, तीसरे में क्या। ठीक है। अब हमारा पहला लेक्चर होगा इंट्रोडक्शन टू ई कॉमर्स। इसके अंदर हम ई कॉमर्स से रिलेटेड, मींस के बिजनेस, देन ई कॉमर्स। फिर उसके बाद हम जाएंगे अमेजोन के ऊपर। अमेजोन पे हम देखेंगे कि कौन कौन से हमारे पास बिजनेस मॉड्यूल मौजूद है। उसमें प्राइवेट लेबल है, उसमें होलसेल है, मींस के एक सेलिंग है, एक रीसेलिंग है। इस चीज़ को हम डिटेल डिस्कस करेंगे, इसके सारे स्टैट्स को भी देखेंगे। उसके बाद सेकंड जब हम आ जाएंगे कोर्स के ऊपर तो वहां पे आएगा कि आपको डिटेल इंट्रोडक्शन करवाया जाएगा जो कैटेगरीज हैं और जो प्राइवेट लेबल है। बेसिकली प्राइवेट लेबल हम पीएल कोर्स उसको शॉर्ट टर्म्स में कहते हैं। उसके बाद हम उसको लेके जाते हैं प्राइवेट लेबल में, प्राइवेट से लेबल से लेके जाते हैं हम ब्रांड से, ब्रांड के बाद हम लेके जाते हैं उसको ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन तक। ये सारा सफर जो है वो हम इस कोर्स में तय करेंगे, प्रैक्टिकली करेंगे, वर्कशॉप के थ्रू करेंगे। आप खुद से एक एक चीज को प्रैक्टिकली करके देखेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। इसी तरीके से होलसेल की जो रिक्वायरमेंट होगी उसके मुताबिक हर चीज जो है वो आपको डिस्कस भी की जाएगी। इसमें प्रोडक्ट फाइंडिंग, प्रोडक्ट सर्च करने के सारे पॉइंट जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोनों सूरतों में, अगर वो प्राइवेट लेबल कर रहे हैं तो भी और अगर आप वो होलसेल कर रहे हैं तो भी। प्रोडक्ट ढूंढना, मीन्स के बेचना क्या है, व्हाट टू सेल, क्या आप बेचें, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। इस पर हम बहुत ज़्यादा टाइम लगाएंगे। फिर इसमें क्राइटेरियाज हमने अपने एक्सपीरियंस के थ्रू इसको सर्च करते करते इतने सालों में कुछ क्राइटेरियाज डेवलप किए, हम उन क्राइटेरियाज को डिस्कस करेंगे। तीसरे लेक्चर में हम आ जाएंगे प्रोडक्ट हंटिंग को। अब आपको लग रहा होगा कि पहले मैंने अभी जिक्र किया है, लेक्चर 2 में हम प्रोडक्ट को सर्च करेंगे और लेक्चर 3 में प्रोडक्ट को हंट करेंगे। जो प्रोडक्ट सर्च आपने करनी है विदाउट टूल्स। मार्केट में जैसे आप किसी चीज़ को सर्च करते हैं, आप किसी गारमेंट मार्केट में चले जाते हैं, वहाँ पे आपको टी शर्ट आपने सर्च करनी है। अब मार्केट सर्च करने का क्या मतलब होता है कि आपके पास स्टॉल्स लगे हुए, आपके पास कुछ 4 5 10 15 20 50 किस्म की प्रोडक्ट्स मौजूद हैं इन अ मार्केट, इन अ फ्लोर, ऑन अ फ्लोर। उसमें से कोई एक आपने चूज करनी। इसमें भी क्या होता है कि आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है कि इन 50 के अलावा आपके पास ऑप्शन कोई नहीं। जबकि हमने हंटिंग जब करते हैं तो उसमें क्या होता है कि हम इसके अलावा भी कोई चीज़ ढूंढ सकते हैं। इसके अलावा भी चीज़ों को हम अमेंडमेंट के साथ, क्योंकि डिफरेंट है कि सपोज इन 50 के अलावा टी शर्ट्स, ऑब्वियसली इस 50 के अलावा बहुत ज़्यादा टी शर्ट्स होंगी जो आपको आप ही के सिटी में, आप ही के मार्केट में, आप ही के कंट्री में मिलती अवेलेबल होंगी। लेकिन अब सर्च मीन्स कि आप उस मार्केट में गए हैं तो इसलिए उसके अलावा आप कुछ नहीं देख सकते। तो ये बेसिकली फ़र्क है सर्च में और हंटिंग में। हंटिंग मीन्स के शिकार करना, आपने ढूंढना है। ठीक है। और ये करेंगे हम टूल्स के साथ, जिसमें कि जंगल स्काउट होगा, हीलियम 10 होगा, और जो अपना होलसेल के लिए जो दी बेस्ट टूल है वो है कीपा। इसमें प्रैक्टिकली हम इसको अपना करेंगे, इसके सारी डिटेल्स आपको बताई जाएंगी, फिर आपसे ये प्रैक्टिकली करवाए जाएंगे ना वर्कशॉप। ठीक है। अच्छा, चौथी हम चले जाएंगे स्टेज पे, तो उधर जो अपना सबसे बड़ी चीज़, जो इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो सेगमेंटेशन होती है कि आपने सेगमेंटाइज करना है जो भी आपने चीज़ें ढूंढी हैं, जो कीवर्ड आपने देखे हैं, जो प्रोडक्ट आपने देखी। फिर इसमें एक नई चीज़ आपको डेवलप होगी कि कीवर्ड क्या होता है, उस चीज़ की सारी चीज़ें। फिर प्रोडक्ट को जो हमने सर्च किए हैं, जो हमने हंट किए हैं, उनकी वैलिडेशन, उसको देखेंगे।
वैलिडेशन को देखेंगे, और अगर हम होलसेल की बात करें तो वहां पे क्या होगा कि हमने वैलिडेशन के बाद सोर्सिंग को भी देखना है कि हम किस तरीके से कहाँ से उसकी सोर्सिंग कर सकते हैं। 4 लेक्चर हो गए हमारे, 4 लेक्चर भी हो गए, 4 वर्कशॉप भी होगी। 5वें लेक्चर पे हम आ जाते हैं, तो उसमें क्या होगा, हम प्रोडक्ट लिस्टिंग को पीएल के हवाले से उस चीज़ को प्रैक्टिकली करेंगे, किस किस तरीके से करते हैं, क्या उसके पैरामीटर्स हैं, क्या क्या इंफॉर्मेशन हमने उसके ऊपर डालनी। और अगर होलसेल की बात करें तो उसमें हमारी लिस्टिंग क्या होती है, जो हमने चेक करना होता है मी टू, कि मी टू करते हैं तो ऑब्वियसली ऑटोमेटिकली लिस्टिंग जो है वो आपके अकाउंट में आ जाती है। वो चीज़ें हमने चेक करनी है। इसमें क्या होगा कि हमने टाइटल, कंटेंट, बुलेट पॉइंट्स, डिस्क्रिप्शन, इमेजेस वगैरह, इन सारी चीज़ों को डिस्कस करना है, सारा चीज़ें आपको पैरामीटर्स बताने। फिर है कि ओपन एंड लॉक मी टू लिस्टिंग होती हैं, वो उनका डेफिनेटली हम डिफरेंस देखेंगे। फिर देखेंगे कि अगर हम किसी लिस्टिंग को मी टू करते हैं तो उसमें क्या इम्पैक्ट आता है। उसमें अगर इम्पैक्ट आता है कि अगर वो ओपन है तो वो ओपन का आपको क्राइटेरिया बता दिया जाएगा क्या है, अगर वो लॉक्ड है तो उसका बता दिया जाएगा। फिर एक इसमें और ज़्यादा डिटेल डीप चीज़ आती है कि आप आर यू ऑथराइज्ड और नॉट। ये आपको नॉर्मली जो अपना बिजनेस मॉड्यूल्स होते हैं उनमें ये चीज़ें डिस्कस नहीं की जाती। हमारा क्योंकि वीए का कोर्स है, हमने सर्विस प्रोवाइडर्स को तैयार करना है बेसिकली। तो हम क्या करेंगे, हम वो सारी चीज़ें बताएंगे जो प्रैक्टिकली किसी भी क्लाइंट के साथ हम लोग खुद करते हैं। ठीक हो गया जी। इसके बाद हम 5 लेक्चर और 5 वर्कशॉप्स हो गई। 6ठे लेक्चर में हम क्या करेंगे, लिस्ट ऑप्टिमाइजेशन करेंगे। ये प्राइवेट लेवल के, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। आपकी लिस्ट जो है ऑप्टिमाइज होनी चाहिए, क्योंकि उसके अंदर कीवर्ड आपने यूज़ की। अब इसमें लिस्ट नहीं होगा, इसमें कंटेंट पूरा होगा। लिस्ट भी होगा, बुलेट पॉइंट्स भी होंगे, डिस्क्रिप्शन भी होगा, बैक एंड सर्च टर्म भी होंगे। इन सारी चीज़ों को हम ऑप्टिमाइज करेंगे। ऑप्टिमाइज को अगर हम आम आसान अल्फाज में बात करें तो उसकी इस्लाह करेंगे कि वो बेहतर से बेहतर हो, रिफाइंड हो, ताकि उसकी सर्च पे, उसकी एसईओ करने में, उसको रैंक करवाने में आपको बहुत ज़्यादा सहूलत हो, आसानी हो, जल्दी से हो जाए। ठीक है जी। ऑप्टिमाइज लिस्टिंग कंटेंट करेंगे और ऑर्डर क्रिएशन करेंगे फॉर ब्रांड्स। ये होगा होलसेल के लिए। ठीक है। 6 होगी क्लासेस। 7वीं क्लास के अंदर हम करेंगे कि शिपिंग प्लान करेंगे, अपना बनाएंगे उसको। शिपिंग प्लान में देखेंगे कि उसकी क्या टेक्निकलिटीज़ है, वो किस तरीके से बनाया जा सकता है, बनाया जाता है। ये दोनों के लिए होगा, ये प्राइवेट लेवल के लिए भी है, ये होलसेल के लिए भी है। मिलता जुलता है, ये कोई खास ज़्यादा फर्क नहीं है दोनों में, क्योंकि शिपिंग प्लान ऑब्वियसली आपने इन्वेंट्री भिजवानी है अमेजोन के पास। रिव्यूज़ की बात करेंगे, ये सिर्फ और सिर्फ प्राइवेट लेवल के लिए होगा, क्योंकि रिव्यूज़ जो हैं वो प्रोडक्ट रिव्यूज़ की अगर बात करें तो वो सिर्फ प्राइवेट लेवल को ही सूट करते हैं, उनको उनकी ज़रूरत होती है। फीडबैक जिसको हम कहते हैं, फीडबैक दोनों के लिए ज़रूरी होता है, लेकिन वो होलसेल के लिए ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि जो फीडबैक आएगा वो होलसेल के सेलर अकाउंट के ऊपर आएगा, लेकिन जो रिव्यू, प्रोडक्ट रिव्यू होगा, वो प्रोडक्ट के ऊपर जाएगा। अब आप खुद देखें कि प्राइवेट लेवल में दोनों आप हैं, प्रोडक्ट भी आपकी है, सेलर भी आप है, वो दोनों में जो चीज़ भी आएगी आपको फ़ायदा देगी। लेकिन होलसेल में अगर प्रोडक्ट रिव्यू आता है तो उसका डायरेक्टली आपको फ़ायदा नहीं होता। लेकिन अगर फीडबैक आता है, जो सेलर रिव्यू जिसको कहते हैं, फीडबैक कहते हैं, उसके ऊपर जो है वो जो रिव्यू आता है वो आपको बाकायदा उसका फ़ायदा हो। इसके बाद आ गई हमारी लास्ट क्लास, जो कि होगी पीपीसी, ट्रेडमार्क, ए+ कंटेंट। अच्छा, लास्ट क्लास में क्या होगा कि बेसिकली इसमें ज़्यादा अट्रैक्शन और ज़्यादा कंटेंट, ज़्यादा मटेरियल होगा प्राइवेट लेबल के लिए। उनके लिए पीपीसी ऑब्वियसली जो एडवर्टाइजमेंट है, कि अब पहले हमने बात की कि बेचें क्या, अब हम बात कर रहे हैं बेचें कैसे। ठीक है, ये इस चीज़ को हम डिस्कस करेंगे। ट्रेडमार्क मैंने आपको कहा था कि पीएल से लेके प्राइवेट लेबल, प्राइवेट लेबल से ब्रांड, ब्रांड से ट्रेडमार्क, ये एक प्रॉपर जर्नी, एक प्रॉपर सफ़र है। इसमें आपको पूरा हर लिहाज से, हर स्टेप पे, हर तरीके से गाइड किया जाएगा। फिर हम ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन पे चले जाएंगे, जो कि एक अल्टीमेट चीज़ होती है प्राइवेट लेबल के लिए, क्योंकि जब ट्रेडमार्क कर देते हैं दैट मीन्स यू आर ऑनर ऑफ दैट ट्रेडमार्क, दैट नेम, दैट ब्रांड। उससे पहले तक कोई भी उसको हाईजैक कर सकता है। जब आपने ये उस लोकल गवर्नमेंट में ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन करवा ली, तो फिर क्या होगा कि आप उसके ऑनर बन जाते, फिर कोई उस पर क्लेम नहीं कर सकता, उसको मिस यूज़ नहीं कर सकता, उसको इवन यूज़ नहीं कर सकता विदाउट योर परमिशन। ठीक है जी। इसके बाद आ जाएगा ए+ कंटेंट मिलता ही उनको है जो ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड होते हैं। अमेजोन ये ऑप्शन देता ही उन लोगों को, नॉर्मल सेलर्स के पास ये ऑप्शन नहीं होती। तो हम क्या करेंगे कि जब हम ट्रेडमार्क रजिस्टर करवा लेंगे तो फिर हम देखेंगे कि ए+ में हमें क्या क्या बेनिफिट्स मिलते हैं अमेजोन की तरफ से। ठीक है। अब आप समझ रहे होंगे कि शायद वीए का कोर्स जो है वो 7 क्लासेस में और 7 वर्कशॉप्स में ख़त्म हो गया, ऐसा नहीं है।
वीए की जो सॉरी होलसेल का होलसेल की जो लास्ट क्लास होती है उसमें हम चीज़ों को डिस्कस करते हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी आ जाती है अकाउंट हेल्थ। उसके बाद आ जाती है टैक्सेशन। टैक्सेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि वो किस तरीके से करनी है, क्योंकि आपने बाइंग पे भी टैक्स दे रहे होना है, सेलिंग पे भी दे रहे होना है, किस तरीके से उनको कैलकुलेट किया जाएगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें और अल्टीमेटली अकाउंट हेल्थ, वो दोनों को खैर गाइड किया जाएगा। लेकिन है कि होलसेल के लिए भी लास्ट क्लास में काफ़ी कुछ होता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है, ज़रूरी होता है। दूसरा है कि वाइंड अप करना होता है, और वाइंड अप करने में मीन्स है कि उनको अल्टीमेटली बताना होता है कि अब आपने इस चीज़ को स्टार्ट करना है और किन चीज़ों का केयरफुल होते हुए आपने इस चीज़ पे काम करना है। तो बेसिकली क्या है कि ये होगी हमारी वीए प्रैक्टिकल कोर्स की आउटलाइन, जो मैंने आपसे डिस्कस की है, इसमें प्रॉपरली डिटेल डिस्कस कर ली है। तो आप कोशिश कीजिए, थोड़ा सा टाइम निकालिए और इस कोर्स को ज्वाइन कीजिए। मैं उम्मीद करता हूँ कि इंशाल्लाह ताला सबका बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। ये पहली दफ़ा हो रहा है पाकिस्तान में इस तरीके से कि हम साथ में वर्कशॉप भी इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं। ठीक है, तो आप ज्वाइन कीजिए इलेक्ट्रीफाइंग कॉमर्स को, हमारे इस कोर्स को, और नीचे दिए हुए नंबर पे आप रजिस्ट्रेशन करवाइए एज सुन एज पॉसिबल, इससे पहले कि देर हो जाए। ठीक है, तो अब इंशाल्लाह मुलाकात होगी इसके इंट्रोडक्टरी वेबिनार पे, और उसके बाद इंशाल्लाह ताला क्लास के अंदर मुझे उम्मीद है कि आप लोग इस चीज़ को एक्नॉलेज करेंगे, इस चीज़ की इंपॉर्टेंस को समझेंगे, और इसमें अपनी रजिस्ट्रेशन ज़्यादा से ज़्यादा करवाएंगे। अगली वीडियो आने तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह ने के बाद।